हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए है क्योंकि भाई बसंती जी के घर में निमंत्रण कार्ड आया है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। भाई दोस्तों, बसंती जी के घर में उनके भैया आए थे। उनकी बेटी की शादी है और बेटी की शादी में बुआ का काम तो बहुत ज़रूरी होता है, जैसा कि बसंती जी ने बताया और हमारे घरों में भी होता है। तो भाई अब बसंती जी बहुत ही ज़्यादा दुविधा में हैं कि हम क्या करें, कैसे जाएं, क्योंकि ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। अब भाई उनके भाई साहब आए थे, उन्होंने कार्ड तो दे दिया और उन्होंने बोला है कि भाई तिलक से पहले आ जाना। लेकिन अब बसंती जी जाएंगी कैसे, इसी की तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ परेशान भी हैं कि घर कैसे मैनेज किया जाए और चीज़ें कैसे सही होंगी। बोलने को तो लोग कुछ भी बोलते हैं, लेकिन जब करना पड़ता है तो प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं। कहने को है, कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि भाई बाबूजी को भी ले जाओ। अब बाबूजी को ले जाना कोई छोटी बात नहीं है, उनके लिए गाड़ी करनी पड़ेगी और फिर वहाँ पर एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होगी। जिस तरह से कि बाबूजी टॉयलेट वगैरह नहीं जा सकते हैं, उन्हें प्रॉब्लम होती है, तो शादी ब्याह के घर में उन्हें ले जाना पॉसिबल नहीं है। तो फिर जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं, तो भाई एक बार सोच लो, बाबूजी को ले जाना कितना मुश्किल होगा। तो सोच वो यही रही हैं, या तो गोलू को छोड़ दें या फिर बगल में चाची हैं या किसी और को 2 दिन के लिए बोल देंगी। अच्छा ही है, जो भी होगा जैसे भी होगा। फिर उसके बाद बसंती जी बनाती हैं पपीते की सब्जी। पपीते की सब्जी बनाती हैं और बाबूजी को देती हैं, बच्चों को देती हैं। गोल्डी रोज स्कूल जा रही है और अभी गोलू स्कूल नहीं गया है। पता नहीं क्या हुआ है, उसके स्कूल का एडमिशन हुआ भी है कि नहीं हुआ है, क्योंकि एंट्रेंस फॉर्म तो डाल दिया था, लेकिन उसके बाद कॉलेज कौन सा मिला, कैसे मिला, ये सारी जानकारी अभी तक नहीं है। तो भाई इनका जो सेकंड वीडियो आया था उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि हम बता सकें। हाँ, सारी चीज़ें हो गई, बस वो बैठकर बातें कर रही थी। तो ये बातें दोनों वीडियो में डिस्कस हुई हैं और सारी चीज़ें अब ठीक हो गई हैं। दूसरी तरफ रवीना की लाइव आई आज, और लाइव आने के बाद उस लाइव में जितने लोग थे, सब लोग उस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछ रहे थे। लेकिन रवीना ने क्लियर किया कि भाई मैं ये लाइव नॉर्मल लेकर आई हूँ, मुझे नॉर्मल बातें करनी है। उस टॉपिक पर अगर मैं बात करती हूँ तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। हो जाएगा का मतलब कि कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि वो लोग नाराज़ हों या कोई झगड़ा हो जाए, कुछ भी। तो भाई मैं भी यही कहना चाहूँगी कि जब अगला इंसान बात नहीं करना चाहता तो भाई उस विषय में हम बात नहीं करेंगे। जैसे कि अनीता जी के वीडियो, अब इस वक्त मैंने भी उस टॉपिक पर बात करना छोड़ दिया है, लेकिन तब तक जब तक वो खुद से कोई हिंट नहीं देती हैं। क्योंकि जब बातें मीडिया पर आती हैं, जब सोशल मीडिया पे सभी लोग उस टॉपिक पर चर्चा करते हैं, तभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन रवीना कुछ भी नहीं बोल रही है। वो सिर्फ ये कहने आई थी कि उनकी फैमिली में अभी प्रॉब्लम है, पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। तो भाई वो इसी सब चीज़ों में लगी हुई है, जिस वजह से प्रॉपर व्लॉग नहीं आ पा रहे हैं। तो बस वो यही बताने के लिए आई थी और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं था लाइव में। लोगों ने क्वेश्चन बहुत किए, कई लोग आए जो कई तरह की बातें कर रहे थे जो कि रवीना को नहीं पसंद आ रही थी। लेकिन ठीक है, जो भी है, अपनी बातें जब समय आएगा रखेंगी और उम्मीद करते हैं कि भाई फैमिली ठीक हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, क्योंकि रवीना अपने घर में अभी परेशान है। अब मैंने एक कमेंट देखा था तो मुझे याद आया कि भाई किसी ने कमेंट किया कि ललित भी तो अपने मम्मी पापा की केयर अकेले ही करता है, तो रवीना भी कर रही है, इसमें क्या गलत है। तो इसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन ललित के साथ उसके भाई बहन भी हैं, उसके पापा भी हैं, मतलब सब लोग हैं। और रवीना के साथ कोई भी नहीं है, उनके कजन्स हैं और मम्मी पापा दोनों बीमार हैं। तो भाई उस वक्त रवीना अकेली पड़ जाती है। तो अगर पार्टनर साथ होता है तो सब कुछ ठीक होता है। लेकिन ठीक है, रवीना अपने हिसाब से मैनेज कर रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है और जल्द ही उम्मीद है कि भाई ललित
कोई डिसीज़न लेंगे या फिर रवीना कोई डिसीज़न लेगी, तभी चीज़ें सुधरेंगी। अब एक तरफ हम बात करते हैं कि भाई मैंने सुना कि उनके बच्चों के लिए कुछ गलत बोला जा रहा है, पर मेरे चैनल पर मैंने कभी नहीं देखा या मैंने किसी ऐसे अभद्र भाषा का सपोर्ट किया हो या उस कमेंट को मैंने लाइक किया हो। ऐसा मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि ना तो मैं सपोर्ट करती हूँ, ना ही मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो इस तरह की भाषा का यूज़ करते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। मैंने एक बार नहीं कई बार कहा है कि मेरे चैनल पर ऐसा कोई भी कमेंट मैं रखूँगी ही नहीं, चाहे किसी के लिए भी हो। इतनी अभद्र भाषा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे बच्चों की बात हो या बड़ों की बात हो, चाहे किसी की भी बात हो। बात यहाँ सिर्फ नॉर्मल तरीके से होगी, किसी को नीचा दिखाना नहीं है। हाँ, बस ये है कि जब वो टॉपिक आता है तब हमें बोलना है। जबरन हम खींच नहीं सकते हैं बातों को, भले ही कोई कहे ये रिपीटेड बातें करती हैं या कुछ भी बातें करती हैं, तो जो उनके व्लॉग में डेली दिखाया जाता है वही बातें मैं करती हूँ। अपनी तरफ से बना करके बिल्कुल भी बातें नहीं करती हूँ। अब जिसको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से एंजॉय करिए वीडियो, और जिसे नहीं अच्छी लगती है तो कोई बात नहीं है, आप लोग मत देखिए, क्योंकि मैं जबरन तो वीडियो लेकर नहीं जा रही हूँ आपके पास। जैसे एक कमेंट आया कि भाई मुझे नहीं अच्छा लगता है, भाई नहीं अच्छा लगता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप मुझे व्लॉग कर दीजिए, मत देखिए मेरा वीडियो। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी कि भाई वीडियो क्लीन होते हैं, एकदम साफ़ सुथरे मैं बनाने की कोशिश करती हूँ, और जब कोई ऐसा कंटेंट आएगा तब उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम गाय की तरह बैठ गई हूँ और बस सीधी सरल बातें, ऐसा भी नहीं है बिल्कुल, क्योंकि गुस्सा भी सबको आता है, लेकिन बेवजह गुस्सा और बेवजह किसी को नीचा दिखाना ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम छोड़ो, ये किसी रिएक्शन चैनल का भी काम नहीं है, क्योंकि कुछ लोग अपनी हदें भूल जाते हैं और उल्टा सीधा कुछ भी बोल देते हैं। मैं किसी के चैनल नहीं देखती हूँ, बिल्कुल भी नहीं देखती, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है किसी का देखने में। मैं जिसका वीडियो बनाती हूँ बस उसी का चैनल देखती हूँ, उसके अलावा मैं किसी का नहीं देखती। तो कोई ये ना सोचे भाई मेरे लिए इन्होंने ये बोला, मेरे लिए उन्होंने वो बोला, तो मैं किसी का नहीं देखती हूँ। आप लोग अपने में मस्त रहिए, मैं अपने में मस्त हूँ। सबका अपना अपना काम है, अपना अपना काम करिए। ज़रूरी नहीं है कि बेमतलब किसी के फटे में टांग अड़ाना, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो था, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए